हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम परफेक्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आज हम परफेक्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस के बारे में कि कब कब इन टेंस का यूज किया जाता है और किस किस प्रकार से हम इन टेंस में सेंटेंसेज बना सकते हैं। कौन कौन से टाइम में, पास्ट के टाइम में किस टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट के टाइम में किस टेंस का यूज किया जाएगा और फ्यूचर टाइम में किस टेंस का यूज किया जाएगा। तीनों ही टेंस पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इन टेंस का नाम परफेक्ट क्यों रखा गया। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, अगर मैं पूरे टेंस के नाम का ही पोस्टमार्टम करके आपको बताऊं तो यहाँ पर प्रेजेंट का मीन आप समझते हैं कि वर्तमान होता है। क्या प्रेजेंट का मीनिंग आप समझते हैं बच्चे कि क्या होता है? वर्तमान होता है। और परफेक्ट हम कब बोलते हैं? जैसे मान लो आपके घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने आपको कोई काम करने के लिए दिया और आपको ये बोला गया कि शाम को जब तक हम वापस नहीं आ जाते ये काम कंप्लीट कर देना। आपके पापा आपको ऐसा बोल के बाजार चले गए या ऑफिस चले गए। शाम को जब पापा आए तो आपने बोला कि, पापा ने पूछा कि आपने वो काम कंप्लीट कर लिया? तो आप कहेंगे कि पापा बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। क्या? बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका मीनिंग देखना चाहें तो परफेक्ट का मीन ये होता है कि कोई काम खत्म हो गया है। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि कोई काम खत्म हो गया है। क्या हो गया है? कोई काम खत्म हो गया है। परफेक्ट का मीनिंग होगा कोई काम खत्म हो गया है। तो ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान टाइम में खत्म हो गया है, उसके खत्म होने का सेंस आता है। ये पता चल रहा है कि जिस काम के हम होने की बात कर रहे हैं, खत्म होने की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है। अभी अभी खत्म हुआ है, कुछ टाइम पहले खत्म हुआ है और उसके खत्म होने के अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि ये काम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कामों के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, उन सभी सेंटेंसेज में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर इसके साथ या है, ई है, ए है, या फिर हम कह दें कि आ है, ई है और ए है का साउंड सेंटेंस के लास्ट में आता है। चुका, चुकी, चुके तो आता ही है, साथ में आ है, ई है और ए है का साउंड सेंटेंस जो होगा ना हिंदी का, उसके लास्ट में आ है, ई है और ए है का साउंड आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि जिस काम के होने की बात हो रही है वो क्या हो गया है, अब तक खत्म हो चुका है और उस काम के होने के अवशेष अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो मैंने खाना खा लिया है, हो सकता है अभी थाली आपके पास में ही पड़ी हो या आपके हाथ अभी गिले हो या कुछ खाना आपके हाथों में भी लगा हुआ हो, तो आप कहेंगे मैंने खाना खा लिया है। तो जो खाना खाने का काम आपने किया उसके कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी समय में कोई काम करते हैं। एक तो वो काम जो हमने कर लिया जिसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं, दूसरा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज तब होता है जब हम उन कामों की बात करें जिन कामों के होने का समय अभी गुजरा नहीं है। जैसे मान लो सुबह के खाने खाने की बात है कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब अभी सुबह का टाइम गुजरा नहीं है, अभी 12 बजे से कम का ही टाइम है। लेकिन यही बात अगर शाम को 5 बजे होती और सुबह के बारे में पूछा जाता है कि क्या तुमने सुबह खाना खा लिया, तो फिर है लगाते या था लगाते? यही पूछा जाता ना कि क्या तुमने सुबह खाना खा लिया था, और आप भी आंसर ऐसे देते कि हाँ मैंने सुबह खाना खा लिया था। क्यों? क्योंकि जिस काम के होने की बात हो रही है उस काम के होने का समय अभी गुजर चुका है। सुबह खाना खाने की बात हो रही है, सुबह का टाइम अभी निकल चुका है, तो उस समय फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि काम के होने का समय अभी गुजर चुका है और ना ही उसके कोई अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे सेंटेंस देखो हिंदी में होते हैं इस टाइप से, मैंने खाना खा लिया है, वो जा चुका है, मैंने पत्र लिखा है। यहाँ पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो गया और जो सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड में जो साउंड आ रहा था वो आ है का आ रहा था। यहाँ पर वो जा चुका है, वो चला गया है, उसके जाने का काम खत्म हो गया। मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पर खाने खाने का काम खत्म हो गया। इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव इटन फूड, ही हैज गॉन और आई हैव रिटन ए लेटर। ये कैसे बनेंगे सेंटेंस? हैव कहाँ से आया, हैज कहाँ से आया,
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, वो आगे हम रूल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो हिंदी में तो आप सेंटेंस को पहचान जाओगे, कोई भी सेंटेंस देखोगे उसमें किसी काम के खत्म होने की अगर बात आई होगी तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर वहीं इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है जल्दी बताएं, इंग्लिश का कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ होता है तो उस सेंटेंस में आप कैसे पहचान करोगे कि यहाँ कौन सा टेंस है और कौन से टाइम की बात की गई है। तो वहां पर आपको क्या देखना होगा, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी। क्या देखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर सभी सेंटेंस की मान लो 12 प्रकार के टेंस है, 12 सेंटेंस हमने कहीं पे लिख दिए, प्रत्येक टेंस का एक सेंटेंस, और सभी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर हटा दी जाए तो आप ये बता नहीं सकते कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है ये पता करने की कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये है हेल्पिंग वर्ब, जो ये जानने में हमारी मदद करती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो आज वाले टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज और दूसरी है हैव। अब देखो हैज कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा वो देख लेते हैं। हैज जो है वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें ही भी आता है, सी भी आता है, इट भी आता है, किसी एक व्यक्ति का नाम भी आता है, किसी जानवर या मशीन का नाम भी आ सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना जिनको गिना नहीं जा सकता, उन सभी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। जैसे पानी की मैं बात करूं, ऑयल की मैं बात करूं, अनाज की मैं बात करूं, बालों की मैं बात करूं, पैसों की मैं बात करूं। बाल और पैसे आपको लगता होगा कि काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, पर ऐसा नहीं है, इनको भी अनकाउंटेबल ही माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो या तो एक वचन है, अकेले हैं, या फिर जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल है, उन सभी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इसके अलावा हैव लगेगा आई के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट्स है ना उन सब के साथ, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर बात में यहाँ करूं वर्ब की कि सर यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आपने कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा था कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा था। पूरी कॉन्टिन्यूस सीरीज में ऐसा ही हुआ था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज हुआ था। उसी प्रकार जो हमारी परफेक्ट टेंस की सीरीज है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस आएंगे, तो इन तीनों ही टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यानी तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज और हैव लगानी है। आगे चलते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई कैसे जाती है। देखो वैसे तो जो रेगुलर वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, रेगुलर फॉर्म्स, उन सभी फॉर्म में या तो ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी जाती है, या अगर पहले से ई लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे ओपन में ईडी लगा दिया, कुक में ईडी लगा दिया, लेकिन क्लोज में ई पहले से था तो ओनली डी लगाया, एक्टिवेट में ई पहले से था तो ओनली डी लगाया। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल है, इनको छोड़ के जितने भी 21 लेटर है ना सारे के सारे क्या है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में एक वो कॉन्सोनेंट आता है, ये देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट, और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है, तो थर्ड और सेकंड फॉर्म बनाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, फिर ईडी या डी लगा देते हैं। ठीक है, ईडी और डी तो इसी तरीके से लगाना है, बस यहाँ पर कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना है, डबल करना है। जैसे स्टॉप में पी को डबल किया, ड्रॉप में पी को डबल किया, रोब में बी को डबल किया, और कैंसिल में एल को डबल किया। ओके, तो इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पर एक रूल और है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, तो वाई को आई में बदल देते हैं और फिर ईडी लगा देते हैं। क्या, देखो यहाँ पर वाई को आई में बदला गया है, उसके बाद ईडी लगाया हुआ है। इस तरीके से हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे। पर ये थर्ड फॉर्म जो बनाने का नियम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वर्ब के साथ ही अप्लाई होता है। किसके साथ, रेगुलर वर्ब के साथ ही।
अब आप कहोगे सर ये रेगुलर वर्ब्स क्या है और इरेगुलर वर्ब्स क्या है। देखो वर्ब यहाँ पर दो टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो वर्ब्स जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो ईडी लगने से बन जाता है या फिर अकेला डी लगने से बन जाता है, वो सारी फॉर्म रेगुलर फॉर्म्स होती है। और कुछ फॉर्म इंग्लिश में इररेगुलर फॉर्म्स भी होती है। क्या होती है? इररेगुलर फॉर्म्स भी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी लगने से नहीं बनती है। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो दोनों ही अलग अलग होती है, या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों अलग अलग होती है, या फर्स्ट और थर्ड सेम होती है, सेकंड अलग होती है, या तीनों ही सेम हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कट। अब मैं कट की सेकंड फॉर्म बनाऊं तो कटर तो बनेगा नहीं, यहाँ पे ईडी तो लगने से रहा। क्यों? क्योंकि कट की तीनों फॉर्म ही कट कट और कट ही होती है, तो यहाँ तीनों फॉर्म सेम है। अगर मैं कम की बात करूं तो कम की पहली और तीसरी फॉर्म सेम रहती है कम कम, और बीच वाली जो फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म वो बन जाती है केम। कम केम कम। अगर मैं बात करूं और भी कई वर्ब की, तो ऐसा मान लो यहाँ पर सट लिखा हुआ है। अब सट की सटर तो बना नहीं सकते, तीनों फॉर्म सेम बनेगी। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, यहाँ पे पुटर तो बना नहीं सकते। तो ये जितनी भी ऐसी वर्ब जिनमें डी या ईडी लगा के उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ अलग ही होती है, वो सारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। और इरेगुलर वर्ब्स की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन पे अपलोड कर दी है वैसे, और आज मैं इसको और डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके सीख लेना। साथ ही साथ अगर आज जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन के नाम से है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब आगे इसके सेंटेंस में बढ़ने से पहले ये सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब कब किया जाता है। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, कौन कौन से ऐसे टाइम है जब आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो इसका पहला यूज समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे काम जो अभी अभी खत्म हुए हैं, कुछ समय पहले खत्म हो गए हैं, उनके लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। हो सकता है आपको 10 मिनट हो चुकी हो, 1 घंटा हो गया हो, आधा घंटा हो गया हो, उस काम के लिए आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा कर लिया है। ही हैज क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया है। माई मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है। यानी अभी रिसेंटली कोई काम हुआ है, उन कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक बच्चे, आगे जो सेकंड नंबर का यूज है इसका वो समझते हैं। यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस whose टाइम इज नॉट डेफिनेट, ऐसी एक्शंस जो पहले हो चुकी है और उनका समय नहीं बताया हुआ है कि वो कब हुई है, ऐसी एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। हो सकता है वो काम 1 साल पहले हुआ हो, 2 साल पहले हुआ हो, या 3 साल पहले हुआ हो, लेकिन सिर्फ ये कहा जाता है कि ये काम हो चुका है, ये नहीं बताया जाता कि ये काम कब हुआ है। आपको सेंस से ही समझना होगा। आपको अगर टेंस सीखने हैं तो यू विल हैव टू यूज योर सेंस, है ना, आपको सेंस यूज करना होगा, रटने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे काम जो भूतकाल में एक अनिश्चित समय पर हो गए हैं, उन कामों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव वॉच दिस मूवी, मान लो आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको ये कहा कि आज चल मैं तेरे को मूवी दिखा के लाता हूँ। अब आप यहाँ से चले गए, आप यहाँ से गए, थिएटर में गए, तो आपने अपने दोस्त को पूछा कि भाई कौन सी मूवी है। आपने पहले नहीं पूछा उसको, सोचा ही कुछ नई मूवी होगी तो वही दिखा के लाएगा। आपने अपने दोस्त से पूछा थिएटर में जाके कि भाई कौन सी मूवी है, तो दोस्त ने कहा कि 3 इडियट्स है। अब 3 इडियट्स तो आपकी पहले से देखी हुई है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि मैंने ये मूवी देख ली है। क्या बोलोगे आप? मैंने ये मूवी देख ली है। हो सकता है 2 साल पहले देखी हो, 3 साल पहले देखी हो, या 4 साल पहले देखी हो, लेकिन आप उस काम की बात कर रहे हैं जो काम आपने कर लिया है पहले से। तो ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। और जो ऊपर फर्स्ट वाला बताया था, इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस समझने का ही फर्क है। ओके, थर्ड नंबर का देखते हैं बच्चे। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस
which have results in the present. ऐसी एक्शंस के लिए जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और उनके जो रिजल्ट है ना, उनके परिणाम जो है वो वर्तमान में हमको दिख रहे हैं। जैसे द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, लिफ्ट खराब हो चुकी है, इसका मतलब हमें सीढ़ियां यूज करनी पड़ रही है। हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, हमें सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है, मतलब लिफ्ट खराब हो गई है। आई हैव वॉश्ड द कार, मैंने गाड़ी को धो दिया है, इसका मतलब गाड़ी साफ सुथरी दिख रही है ना, यानी अभी भी कोई काम हुआ है। आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने हाथ धो लिए हैं, मतलब उसके हाथ अभी गीले हैं। यहाँ पर रिजल्ट साफ दिखाई दे रहे हैं कि कोई काम कर लिया गया है। हैंड्स आर स्टिल वेट, हैंड्स अभी भी गीले हैं। तो रिसेंटली जो एक्शंस होती है जिनके रिजल्ट्स अभी दिखाई दे रहे होते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे चले बच्चे। ये लो फोर्थ नंबर का यूज अगर हम इसका समझने की कोशिश करें तो ध्यान से समझना। इट कैन बी यूज्ड फॉर द एक्शंस which occurred in the past and could be repeated in the present। ऐसे कोई काम जो भूतकाल में हुए थे, जो भूतकाल में अकर हुए थे और अब आगे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं किसी राइटर का नाम लेता हूं, जैसे चेतन भगत है। अब चेतन भगत ने काफी नॉवेल्स लिखे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि चेतन भगत 20 नॉवल लिख चुके हैं या चेतन भगत ने 20 नॉवल लिख दिए हैं, मतलब चेतन भगत अभी जिंदा है और आगे और भी नॉवल लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई काम जो पास्ट में हो चुके हैं और आगे प्रेजेंट में भी वो रिपीट हो सकते हैं, उन कामों के अभी और होने की संभावना है। ऐसे कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। देखो, ही हैज रिटन 20 नॉवेल्स, वो 20 नॉवेल्स लिख चुका है, मतलब वो अभी जिंदा है और आगे भी लिखने की संभावना है, आगे भी लिख सकता है। लेकिन यहीं पे कोई राइटर मर जाता, जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद जी है। अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मैं कहूं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 20 नॉवेल्स लिख दिए हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोल सकता। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 20 नॉवेल लिखे थे। क्यों? क्यों अब आगे आगे वो नॉवल नहीं लिख सकते, आगे इस काम के होने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि वो अभी मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो वो नॉवल नहीं लिख सकते। इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आते। कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। तो वो काम जो पास्ट में हो गए थे और आगे और भी रिपीट हो सकते हैं, प्रेजेंट में और भी रिपीट किए जा सकते हैं, उन कामों को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। जो हो तो गए हैं लेकिन अब रिपीट नहीं किए जा सकते, उनको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर का यूज समझते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे लेटली, रिसेंटली, यट और एवर। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें समय बताते हैं, क्या? टाइम बताते हैं। ऐसे वर्ड के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? ज्यादातर मोस्ट ऑफ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। लेटली का मीन होता है हाल ही में, मतलब अभी अभी। जैसे आई हैव बोट ए न्यू कार लेटली, मैंने हाल ही में या अभी अभी एक नई गाड़ी खरीदी है, यानी गाड़ी खरीदने का काम मैंने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। ही हैज अराइव्ड रिसेंटली, रिसेंटली मीन अभी अभी, वो अभी अभी आया है। ही हैज नॉट कम यट, यट मीन होता अभी तक, तो ही हैज नॉट कम यट का क्या बन गया? वो अभी तक नहीं आया है। ही हैज नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आया है। इस प्रकार के आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट टेकन फूड यट, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट टेकन शावर यट, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। आई हैव नॉट, ऐसा बोल के कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, साथ में यट लगा सकते हैं। वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हो? बेटा यहाँ पर जो बीन वर्ड लिखा हुआ है, इस बीन वर्ड का मतलब होता है जाके आना। क्या? जाके आना। तो क्या आप कभी अमेरिका जाके आए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, बीन बी का मतलब होता है होना, और बीन बी की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है हो आना। जैसे मैं अमेरिका हो आया, आप छोटे छोटे जगह बताते हो ना, आज मैं वहां हो आया, हो आया का मीन मैं वहां जाकर आ गया। तो यहाँ पर बीन का मतलब जाके आने से है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका,
क्या आप कभी अमेरिका जाके आए हो या गए हो, ऐसा बोल सकते हैं। सिक्स्थ नंबर का इसका यूज समझने की कोशिश करना। इट कैन बी यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस, है ना, ऐसे कामों के लिए जो मेरी आदत में है, जैसे मैंने हमेशा ऐसा किया है या मैं हमेशा ऐसा कर चुका हूं, इस प्रकार के कामों के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। I have always answered my letters. I have always answered my letters. मैंने हमेशा जो भी लेटर मेरे को मिले हैं ना, उन सबका आंसर दिया है, यानी उनको वापस से पत्र लिखा है, ठीक है। I have never been late for work. मैं कभी भी काम के लिए लेट नहीं हुआ हूं, यानी मैं कभी भी ऑफिस लेट नहीं गया हूं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आगे आगे और भी यूज है, देखते हैं हमारे पास सेवंथ नंबर का यूज क्या है। हम सिंस और फॉर के साथ किस प्रकार से यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी देखना। यहाँ पे सिंस फॉर का यूज हो जाएगा तब से या जब से, इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। इट्स इवनिंग एंड ही हैज नॉट ईटन फूड येट। शाम का टाइम हो गया है और वो ये बोल रहा है कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये जो सिंस है ना, वो से के सेंस में भी यूज होता है ना, तब से जब से और अकेले से के लिए। आई हैव वॉर्न ग्लासेस फॉर 5 years। मेरे को ग्लासेस पहने 5 years हो चुके हैं। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानता हूँ, मतलब मुझे उसे जानते हुए काफी समय हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आठवें नंबर का सेंटेंस देखते हैं, आठवें नंबर का यूज देखते हैं। यूज्ड फॉर एक्शंस अकरिंग इन एन अनकम्प्लीट पीरियड। जिस समय में हम कोई काम की बात करते हैं वो समय अभी बीता नहीं है, यानी जिस काम की बात की जा रही है और जिस समय में होने की बात की जा रही है, वो समय अगर अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो समय खत्म हो चुका है तो फिर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। मैं लास्ट में सेंटेंस, इस टॉपिक के लास्ट में आपको समझाऊंगा कि कब पास्ट परफेक्ट का यूज होना है, कब पास्ट सिंपल का यूज होना और कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना है। जब ये परफेक्ट की सीरीज खत्म हो जाएंगी ना, तब बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसा कोई काम जिसके होने का समय अभी गुजरा नहीं है। जैसे आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह दवाई नहीं ली है, मतलब सुबह का टाइम अभी गुजरा नहीं है। अगर यही बात शाम को कर रहे होते सुबह के लिए, तो क्या बोलते कि मैंने आज सुबह दवाई नहीं ली थी, ऐसा बोलते ना, मैंने आज सुबह दवाई नहीं ली थी। ऐसा थोड़ी बोलते कि मैंने आज सुबह दवाई नहीं ली है, ऐसा नहीं बोलते, ली थी बोलते। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको सही समझ में आएगा। रात को 8 बजे मैंने घर पे फोन किया मम्मी को कि मम्मी आज मैं घर पर लेट आऊंगा, तो आप एक काम करना, मेरे लिए खाना डाल के किचन में रख देना। तो मम्मी ने कहा ठीक है। कब तक आएगा, मैंने कह दिया 11-12 बजे के आसपास आऊंगा। रात को जब मैं घर पहुंचा तो लगभग 11:30 हो गए थे। तो मैं किचन में गया, मैंने वहां से खाना लिया और मैं खाना खा के सोने चला गया। अब मान लो जैसे ही मैं सोने जा रहा था, दरवाजे की आवाज मम्मी ने सुनी और मम्मी जाग गई। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि खाने का क्या हुआ। क्या पूछा मम्मी ने मुझे, खाने का क्या हुआ। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैंने खाना खा लिया है। ऐसा नहीं बोल सकता ना कि मैंने खाना खा लिया था। क्यों? क्योंकि जो काम जिस समय में हो रहा है, उस काम के होने का समय अभी गुजरा नहीं है। वो काम क्या है, अभी अभी हुआ है और वो रात का समय अभी चल रहा है। लेकिन मान लो यही सेंटेंस उस समय जब मैंने खाना खाया और मैं कमरे में सोने गया तो मम्मी जागी नहीं, और मम्मी ने सुबह मुझे उठते ही पूछा कि रात को खाने का क्या मैटर रहा, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मैं बोलूंगा कि मैंने रात को खाना खा लिया था। क्या बोलूंगा मैं, मैंने रात को खाना खा लिया था। अब मैं यहाँ पर ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मैंने रात को खाना खा लिया है। क्यों? क्योंकि रात को खाना खाने का जो समय था ना, रात वाला टाइम, वो समय अभी गुजर चुका है। और अगर समय गुजर चुका होता है तो फिर उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोलते हैं। समझ जाना।
जो समय अभी चल रहा है उसी समय में काम हुआ है तो ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर टाइम निकल चुका है तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, याद रखना। सेंस आपको पता करना है कि काम का सेंस क्या आ रहा है, ऐसा नहीं कि लास्ट में चुका है, चुकी है, हुआ है, हुई है, या है, ई है आएगा, जरूरी नहीं है। इन वर्ड के अलावा भी, इन लेटर्स के अलावा भी दूसरे वर्ड या लेटर लास्ट में आ सकते हैं। कुछ भी आ सकता है लास्ट में, कोई सा भी लेटर आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एक्शन के होने की बात हो रही है क्या वो खत्म हो चुकी है क्या, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। Used for the actions usually begin in the past and continue in the present। ऐसे कार्यों के लिए जो हमने भूतकाल में शुरू किए थे और अभी भी चल रहे हैं। जैसे we have waited all day, हमें सारा दिन हो गया तुम्हारा इंतजार करते हुए, हमने सारा दिन इंतजार किया। I have always worked for you, मैंने हमेशा आपके लिए काम किया है। क्या, मैंने हमेशा आपके लिए काम किया है। जैसे एक फेमस मूवी का डायलॉग है कि सरदार हमने आपका नमक खाया है, तो वो वाला क्या है, काफी समय से ये काम हो रहा है कंटिन्यू, है ना। तो ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में बिगिन हुए थे और कंटिन्यू चल रहे हैं, उन कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे देखो, एवर और ऑलवेज के साथ हम किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। ये उनमें से सबसे बेस्ट बुक है जो मैं अब तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार। आज पहला टाइम है जब मैंने कोई गाड़ी चलाई है, यानी गाड़ी चलाने का काम ये खत्म कर चुका है। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अमेरिका। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अमेरिका, मैं हमेशा अमेरिका में ही रहा हूँ। मैं हमेशा अमेरिका में ही रहा हूं। देखो यहाँ रहा हूं आ गया, चुका चुकी नहीं आ रहा ना, ऐसा। तो इस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंस से आपको समझना पड़ेगा। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अमेरिका, मैं अमेरिका में ही हमेशा रहा हूँ और वो अभी भी अमेरिका में ही रहता है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है कि सेंटेंस में इट इज लगा हुआ आएगा शुरू में, फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। जैसे इट इज लगा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम 2 ईयर्स यहाँ दिया हुआ है। फिर सिंस लगा हुआ आएगा, सिंस यहाँ पर लगा हुआ है। फिर पास्ट या पास्ट परफेक्ट का टाइम आएगा। क्या, पास्ट का टाइम आएगा या परफेक्ट का टाइम आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का समय दिया हुआ है, हैव से हमको पता चल रहा है। इट्स 2 ईयर्स, 2 साल हो चुके हैं। सिंस आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, मुझे सिगरेट पिए 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। इट्स 2 ईयर्स सिंस आई हैव बीन टू अमेरिका, मुझे अमेरिका गए 2 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इट्स, फिर उसके बाद समय लगा दिया जाएगा, फिर सिंस लगा दिया जाएगा कि मुझे ऐसा करे इतने साल हो चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेंगे, जिस काम के होने की बात हो रही है उसके लिए। सिंस फिक्स आएगा, टाइम फिक्स आएगा, इट इज को लगाना है वैसे का वैसा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा एक सेंटेंस उतार देना है जिसकी बात की जा रही है उसको। ठीक है। आगे देखते हैं 12वें नंबर का रूल, यूज्ड इन लेटर्स। क्या, यूज्ड इन लेटर्स। लेटर्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं सॉरी बोलने के लिए कि मैं बिजी था इन कामों में, मैं तुम्हें नहीं लिख पाया, नहीं लिख सका, नहीं, इस तरीके से ना। देखते हैं, आई एम सॉरी आई हैव नॉट रिटर्न यू, माफी चाहता हूं मैं आपको नहीं लिख पाया। आई एम सॉरी आई हैव नॉट रिटर्न यू बट आई हैव बीन बिजी, पर मैं बिजी था एज आई हैव बीन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, जैसा कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैं तुम्हें नहीं लिख पाया। क्या, आई हैव नॉट रिटर्न यू। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखो सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आई हैव वर्कड इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स, मैंने 5 साल एक बैंक में काम कर लिया है। ही हैज गॉन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चला गया है। दे हैव पास्ड द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, हिज मूवी, दिस मूवी आएगा यहाँ पर, हमने ये मूवी देख ली है। आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाकर आ गया हूँ। इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर वी थ्री आनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है।
फिर और भी कुछ आता है तो उसको लास्ट में लिख देते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इनको अफर्मेटिव भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लिखा हुआ आता है। क्या आता है? नोट आता है। नोट के अलावा भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेसन के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मतलब मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ऐसा सेंस आ रहा है। ही हैज नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आया है। रिया हैज नॉट स्लेप्ट यट, रिया अभी तक सोई नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, सभी में नोट लगा हुआ है और नोट से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है बच्चे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, उन सेंटेंस की जिनमें यस नो में आंसर दिया जा सकता है कोई सवाल पूछने पर। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई सवाल पूछने पर यस नो से आंसर दिया जा सकता है, वो सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V3 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लिखने में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बोलने में इसको नहीं बोला जाता है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे हैव यू वॉच्ड दिस मूवी क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है। हैज रिया इटन फूड, क्या रिया ने खाना खा लिया है। हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुमने लेटर लिख लिया है। ओके बच्चे। यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे, लेकिन उनमें नोट भी लगा हुआ आएगा। जैसे हैव यू नॉट वर्कड इन अ बैंक, क्या तुमने बैंक में काम नहीं किया है। अब हैव नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाना है तो क्या बना देंगे? हैवंट बना देंगे। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, साथ में जुड़ा हुआ है नोट। तो हैवंट यू वर्कड इन अ बैंक। हैज रिया नॉट गॉन टू मार्केट, क्या रिया मार्केट नहीं गई है। हैजंट रिया गॉन टू मार्केट, यहाँ भी नोट को हैज में मिला के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना दी गई है, इसलिए दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बस दोनों को इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज हुआ है, इसमें फुल फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस वेयर, व्हाई, व्हाट, हुज, हुम, हाउ, विच, इन वर्ड से शुरू होते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वो भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनको क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ऐसे सेंटेंस हम टाइम, प्लेस, रीजन, किसी वस्तु के बारे में पूछने आदि के बारे में पूछने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ चला गया है। यहाँ पे प्लेस के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ चला गया है। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है। चला भी नहीं बोलो तो डायरेक्ट बोलो वो कहाँ गया है। जैसे बाहर किसी ने कार उठाई और कार से पता नहीं कहाँ चला गया, तो आप पापा आपको आके पूछ सकते हैं आपके भाई के लिए कि वो कहाँ गया है, तो वेयर हैज ही गॉन ऐसे बोल देंगे। वाई हैव यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे फोन क्यों किया है। वाई हैव यू कॉल्ड मी, किसी ने आपको फोन कर दिया, कारण नहीं बता रहा कि क्यों फोन कर रहा है, फोन आपको कर दिया और बात किसी दूसरे से कर रहा है उस तरफ, तो आपने बोला कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है। वाई हैव यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे फोन क्यों किया है। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया भाई। वट हैव आई डन, आप बोलते हैं ना मैंने क्या किया, एकदम से आके आपके ऊपर कोई भड़क जाता है, गुस्सा करता, तो आप बोलते हैं ना मैंने क्या किया। What have I done, ऐसे पूछ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, है ना, तो ऐसे पूछ सकते हैं what have I done, what have I done। अगर इन्हीं सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता बच्चे, इनमें नोट लगा दिया जाता है। ठीक है। जैसे why have you not used this phone, why have you not used this phone, आपने इस फोन को यूज क्यों नहीं किया। वाई हैव नॉट का हैवंट बन गया। ठीक है, वही बात है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। वोट हैव आई नॉट डन, मैंने क्या नहीं किया। घर पे मान लो पापा आपको, दोनों दो भाई हैं, आप दोनों भाइयों को पापा काम दे के चले जाते हैं कि ये काम कर लेना, तू ये काम कर लेना। जब पापा वापस आते हैं तो आप दोनों का काम कंप्लीट होता है, लेकिन पापा बिना बात आपको डांटने लगते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि मैंने क्या नहीं किया, जो आप उसको तो डांट नहीं रहे और मेरे को डांट रहे हो, मैंने क्या नहीं किया। व्हाट हैव आई नॉट डन को व्हाट हैवंट आई डन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आई हैव को आई बोला जाता है, ही हैज को हिज लिखा जा सकता है,
हैव नॉट को हैवंट लिखा जा सकता है और हैज नॉट को हैजंट लिखा भी जा सकता है। इन सबको ऐसे और ऐसे बोला भी जा सकता है। आई हैव मतलब आईव, ही हैज मतलब हिज, हैव नॉट मीन हैवंट, हैज नॉट मीन हैजंट। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं नोट के अलावा भी आपको अभी लेसन के बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं नोट के अलावा भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना बताऊंगा। तो बच्चे देखो बात ऐसी है, यहाँ पर कुछ वर्ड इंग्लिश ग्रामर में ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अपने आप में नेगेटिव होता है। जैसे नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। क्या मीन होगा नथिंग का? कुछ नहीं मीनिंग होगा। नोवेयर का मीनिंग होगा कहीं नहीं। क्या? कहीं नहीं होगा। नन का मीन होगा कुछ नहीं या कोई नहीं। ठीक है। और यहाँ पर नेवर का मीन होगा कभी नहीं। नेवर का क्या मीनिंग होगा? कभी नहीं। तो इन सभी वर्ड में कहीं ना कहीं नहीं वर्ड का यूज किया जा रहा है। तो ये सभी वर्ड अपने आप में नेगेटिव है और इनसे जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, इन सभी वर्ड से जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें नोट नहीं लगाते बच्चे, याद रहे। क्या नहीं लगाते दोस्तों बताओ? उसमें नोट नहीं लगाते प्यारे बच्चों, है ना। उसमें क्या लगाते हैं? हम यही वर्ड लगा देते हैं और यही नेगेटिव का काम पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। आई हैव इटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैव इटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है। ही हैज गॉन नोवेयर, वो कहीं नहीं गया है। ही हैज गॉन नोवेयर। ही हैज नेवर विजिटेड ताजमहल, वो कभी भी ताजमहल नहीं गया है। उसने कभी भी ताजमहल विजिट नहीं किया है। इसी के साथ बच्चे आज की हमारी क्लास जो कि थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो खत्म हो चुकी है। देखो ये वाला सेंटेंस की आज की क्लास खत्म हो चुकी है, ये भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। बच्चे मैं आपको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में एक ऐसा टेंस है जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को काफी हद तक सेंटेंसेज को कवर करता है। डेली बोले जाने वाले काफी सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो याद रहे, इस टेंस को बार बार अगर आपको रिवाइज करना पड़े तो बार बार इसको रिवाइज करें। लेसन को बार बार पढ़ना पड़े तो बार बार पढ़ें। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इसको नोटबुक में लिखना है, बार बार पढ़ना है, समझना है, एक्सरसाइज करनी है। आज कम से कम मैंने आपको 6 टाइप के सेंटेंस बताए, तो 6 टाइप पे आपको प्रत्येक टाइप पे 10-10 सेंटेंस बनाने हैं। यानी 60 सेंटेंस आपको नोटबुक में बनाने हैं, उनको याद करना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी किसी के भी सामने कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को आती है या नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले को आती है और आपने गलत बोल दिया तो वो आपको बोलेगा कि आपने गलत बोल दिया। तो उसको बोल देना भैया अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आप इसका करेक्ट यूज बता दो। तो वो आपको वो उसका करेक्ट यूज बताएगा तो आपका फायदा है, आपको सही इंग्लिश पता चल जाएगी। अगर सामने वाले को नहीं आती है, आपने गलत भी बोला या सही भी बोला, तो वो तीसरे आदमी को जाके बोलेगा कि यार इस बंदे को अच्छी इंग्लिश आती है मस्त वाली। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि आपने क्या बोला, उसको तो ये लगा कि आपने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज के लेसन को यहीं करते हैं खत्म, लेते हैं आपसे विदाई। हैव अ नाइस डे, बाय।